नमस्कार। हिमाचल तो शाम के 8 बज चुके हैं, तो ये रहे दिन भर के मुख्य समाचार। बर्फबारी से जून में भी दिसंबर जैसी ठंड, लाहौल घाटी में तंदूर हीटर जलाने को मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल, पांगी, किन्नौर में जून में दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। घाटी में दशकों बाद मौसम में ऐसा बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण मान रहे हैं। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इस बार जून में दिसंबर जैसी सर्दी लेकर आया है। मौसम में अचानक आए इस बदलाव से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। ठिठुरन इतनी बढ़ गई है कि लोगों को तंदूर जलाकर खुद को गर्म रखना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने कोट, जैकेट व स्वेटर को भी बाहर निकाल दिया है। शिमला व अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी ठंडक महसूस की जा रही है। खेत में पसरा मातम, काम कर रहे किसान की करंट लगने से दर्दनाक मौत, 2 बैल भी आए चपेट में। ऊना जिला के उपमंडल बंगाणा के तहत ग्राम पंचायत कटहो के वार्ड नंबर 1 निवासी करमचंद पुत्र रामचंद की आज उसमें दर्दनाक मौत हो गई, जब वो अपने खेत की जुताई कर रहे थे। जानकारी के अनुसार करमचंद अपने घर के नज़दीक बैलों के माध्यम से खेत जोत रहे थे, तभी अचानक पास में लगे एक विद्युत खंभे से बिजली की तार टूटकर नीचे गिर गई। टूटकर गिरी हाई वोल्टेज तार सीधे खेत में जुताई कर रहे बैलों के ऊपर जा गिरी, जिससे दोनों बैल मौके पर ही झुलसकर मर गए। करमचंद ने अपने बैलों को बचाने की कोशिश की और खुद करंट की चपेट में आने से करमचंद भी गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी भी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना बंगाणा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ऊना अस्पताल भेज दिया है। पंचतत्व में विलीन हुए लॉन्स नायक मनीष ठाकुर, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सिरमौर जिले के नाहन उपमंडल के बड़ा बन गांव में साल के जंगल बुधवार को भारत माता की जय व मनीष ठाकुर अमर रहे के जय घोष से गूंज उठे। जैसे ही दोपहर करीब 1 बजे बलिदानी की तिरंगे से लिपटी पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंची। इस दौरान हर आंख नम थी, लेकिन हर कोई उनके बलिदान पर गर्व महसूस कर रहा था। बता दें कि डोगरा रेजिमेंट में तैनात बड़ाबन निवासी लॉन्स नायक मनीष ठाकुर रविवार को उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन की चपेट में आने से वीर गति को प्राप्त हुए थे। रविवार के बाद से ही परिवार सहित सैकड़ों ग्रामीण उनका इंतजार कर रहे थे। मनीष ठाकुर के लिए गांव से करीब 6 किलोमीटर पहले शंभूवाला में सैकड़ों युवा एकत्रित हुए और बाइकों पर तिरंगा यात्रा निकालते हुए उन्हें घर तक लेकर आए। अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक पाने के लिए परिवार का हर्ष दस्य उमड़ पड़ा। माता किरण बाला, पिता जोगिंदर सिंह सहित पत्नी तनु उनके पार्थिव देह से लिपटकर रोते रहे। घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। इस दौरान मनीष ठाकुर अमर रहे के जय घोष लगाता रहा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट के लिए जारी किया एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज प्रदेश भर में 7 और 8 जून को होने वाले टेट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थी एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से 7 जून को सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक जेबीटी टेट और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक टीजीटी संस्कृत टेट की परीक्षा करवाई जाएगी। जेबीटी टेट के 51 परीक्षा केंद्रों के लिए 5,730 आवेदन और संस्कृत टेट के लिए 13 केंद्रों के लिए 1,046 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 8 जून को सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक टीजीटी नॉन मेडिकल का टेट और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक टीजीटी हिंदी का टेट करवाया जाएगा। प्रदेश में 6,744 परीक्षार्थी 55 केंद्रों में नॉन मेडिकल की परीक्षाएं देंगे। वहीं 2,432 हिंदी टेट के अभ्यर्थी 44 केंद्रों में अपनी परीक्षा देंगे। कोरोना का मामला आने के बाद सरकार अलर्ट मोड पर, अस्पताल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश में पड़ोसी राज्य पंजाब के बाद हिमाचल में भी कोरोना ने पांव पसार लिए हैं। करीब 2.5 साल के बाद हिमाचल में लौटे कोरोना से नाहन में 82 साल की एक महिला संक्रमित पाई गई है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहा की बुजुर्ग महिला को परिजन नियमित जांच के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे। महिला का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकली। हिमाचल में सेब सीजन की तैयारी, मंत्री ने बैठक बुलाई। जून अंत में मार्केट में आना शुरू होगा सेब। हिमाचल प्रदेश नए सेब सीजन के लिए तैयार है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सेब सीजन की तैयारियों को लेकर 12 जून को राज्य सचिवालय शिमला में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
इसमें सभी हितधारकों को बुलाया गया है। बागवान, आड़ती, ट्रक ऑपरेटर, कार्टन विक्रेता आदि तमाम संबंधित वर्गों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में यूं तो जल्दी उगने वाली किस्मों का सेब निचले क्षेत्रों से जून अंत में मंडियों में आना शुरू हो जाता है, मगर 15 जुलाई के बाद आधिकारिक सेब सीजन शुरू हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्ची बनाने के लिए चुकाने होंगे 10 रुपये, अधिसूचना जारी। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाते समय मरीजों से 10 रुपये का परामर्श शुल्क लिया जाएगा। सरकार के अनुसार रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सेवाओं जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के रखरखाव को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार आरकेएस को अब आवश्यकता के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा अस्पताल में पंजीकरण के समय सभी रोगियों से 10 रुपये का परामर्श शुल्क लेने का फैसला लिया है। पहले पर्ची के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब शुल्क लिए जाने से पहले की महंगाई की मार झेल रही जनता को झटका लगा है। अस्पताल में 10 रुपये पर्ची शुल्क को लेकर सरकार पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने अस्पताल में निःशुल्क जांच सुविधा पर शुल्क लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार को छीनने का काम किया है। कहा कि आज अस्पतालों की हालत खराब है और वहां पर अधिकांश टेस्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर व लैब टेक्नीशियन जैसे मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। जयराम ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर में लिखा कि आईजीएमसी शिमला जैसे अस्पताल में स्वास्थ्य जांच में 3 से 6 माह का समय लग रहा है। कहा कि जब जांच का खर्च एनएचएम के माध्यम से केंद्र सरकार उठा रही है, तो सुक्खू की सरकार प्रदेशवासियों से अधिकार छीन रही है। तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश में अब हर वर्ष शिक्षक दिवस पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। हर साल 10 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना राजपत्र में अधिसूचित हो गई है। यह योजना मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देश पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों के नवाचार, समर्पण, शोध एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान को सम्मान देना है। पुरस्कार तकनीकी शिक्षा की 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। इसमें आईटीआई के 3 सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, रिसर्च एक्सीलेंस और इनोवेशन डिग्री कॉलेज स्तर के 2, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आईटीआई के पॉलिटेक्निक स्तर के 2 और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग व फार्मेसी कॉलेज स्तर पर 1-1 शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में शिक्षकों को मेडल, हिमाचली टोपी, शॉल, स्कार्फ, किताबें, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 5 जून से शिक्षकों के तबादलों पर रोक। हिमाचल के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों के तबादलों पर 5 जून से रोक लगा दी गई है। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बनाए रखने को अब 31 मार्च 2026 के बाद ही शिक्षकों के तबादले होंगे। सरकार ने लगातार दूसरे साल भी शैक्षणिक सत्र के बीच में तबादले नहीं करने का फैसला लिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से आज तबादलों पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की गई। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का अध्ययन। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।